morning and welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy. Girish here, your trainer, trader and mentor. Let's begin. चलो शुरू करते हैं. अगले हफ्ते के लिए जो एक्सपायरी होगी वो होगी 2 मार्च. 2 मार्च का एक्सपायरी होगा. और कल क्या हुआ? कल जैसे हमने अनुमान लगाया था कि जो लेवल्स हमने मार्क किए थे उस लेवल्स पे जाके हमें शॉर्ट कवरिंग या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है. तो उसी सटीक उसी लेवल्स पर आकर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली था. ठीक है, तो 17,450 का लेवल था हमने मार्क किया हुआ. वहां से एक अच्छा खासा और कुछ समय के लिए तो हमारा डेली कैंडल ग्रीन भी हो गया था. ओके, तो अब आगे क्या? बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में तो साफ दिख रहा है कि सटीक हमारा लेवल जो हमने कल के प्री मार्केट में मार्क किया था वो लेवल लेकर बाउंस किया है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है. तो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर दोनों का जॉइंट मैं सोचूं, देखो थोड़ा लंबा नजरिया रखूं तो मार्च महीने में ऐसा लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूं, कि निफ्टी एक बार 17,000 तक जा सकता है मार्च के महीने में. ओके, थोड़ा दूर की सोचेंगे. लेकिन अभी इस हफ्ते के लिए अगर मैं देखूं, जो आने वाला 2 मार्च का एक्सपायरी है उसके लिए सोचूं तो कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी, सरप्राइजिंगली बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा बुलिश लग रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी. बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बुलिशनेस ज्यादा है निफ्टी के कंपैरिजन में. ओके, तो निफ्टी के लिए फिलहाल 17,550 का पिवोट है आज के दिन के लिए. मतलब 17,550 के पास ज्यादा रेंज बाउंड रह सकता है मार्केट, ज्यादा समय बिता सकता है. ऊपर की तरफ 17,650 से लेके 17,700 ये रेंज होगी. नीचे की तरफ 17,450 से लेके 17,400 ये रेंज होगी जहां पर हम सपोर्ट ले सकते हैं. तो इसको कैसे ट्रेड करना है? देखो, पहले 15-20 मिनट के वोलेटिलिटी के खत्म होने के बाद में जो मेरा अनुमान है कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है, पहले 15 मिनट में तो होता ही अक्सर, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा मार्केट और उसके बाद में हमें जो दिशा मिलेगी. और क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा बुलिश लग रहा है ना, तो हो सकता है लेट्स लुक इन द बुल्स डायरेक्शन. ओके, तो अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है तो यहां से 17,550 के ऊपर अगर जाने लग जाता है मार्केट, तो यहां से एक लॉन्ग पोजीशन हम लोग ले सकते हैं 650 और ज्यादा से ज्यादा 700 तक. वहां पर अगर मिलता है तो 700 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आज का काम हम लोग वहां पर खत्म कर सकते हैं. हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर ऊपर गया, जाने लग गया. तो अगर उसको ब्रेकआउट करके ऊपर और चला गया तो फिर वो ब्रेकआउट माना जाएगा और फिर हो सकता है कि ये जो यहाँ पर गैप छोड़ा है 17,800 के पास, तो ये गैप फिल करने भी मार्केट जा सकता है. क्योंकि मार्केट यूजुअली ये गैप कभी खाली नहीं छोड़ता, गैप फिल हो जाता है. ठीक है, तो हो सकता है ये गैप फिल करने के लिए और ऊपर चला जाए, नॉट नेसेसरी आज के आज ही, तो हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं. लेकिन वहां पर से अगर शॉर्ट बिल्टअप हमें फिर से देखने को मिला तो हम हमारा पोजीशन रिवर्स करके 17,700 के ऊपर से स्टॉप लॉस लगा के वी कैन अगेन कम डाउन फॉर द टारगेट ऑफ 17,550. ठीक है, और अगर नीचे जाने लग गए तो हम लोग 17,550 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के वी कैन गो डाउन फॉर द टारगेट ऑफ 17,450 से लेके 17,400. वहां पर जाके हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे या स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे. और वहां से अगर फिर से हमें बाउंस बैक देखने को मिला तो वी कैन देन टेक ए लॉन्ग पोजीशन फॉर अगेन टारगेट ऑफ 17,550. तो 17,550 फिलहाल के लिए एक मैग्नेटिक लेवल बना हुआ दिख रहा है निफ्टी के लिए. वीकली चार्ट मैंने ओपन किया था इसलिए मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में आई वाज ट्राइंग टू लुक एट द मार्केट्स, व्हाट इज हैपनिंग. ओके, सो ऑब्वियसली ये एक हमारा ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस था. ठीक है, ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट करके हमने एक बार तो यहाँ पर रिटेस्ट किया था. ठीक है, हो सकता है फिर से हम लोग यहाँ तक आए, लेकिन जो मेरा अनुमान है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी कैन go into this range. So that's why I said
कि 17,000 एक बार मार्केट टच कर सकता है मार्च के महीने में। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट एज ऑफ नाउ टुडे 17,550 can be the magnetic level, so it will revolve around 17,550 and I have given you the range for the markets today. Let's talk about बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ये जो रिजेक्शन दिखाया है, ऑब्वियसली इट इज बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट कवरिंग जो कल हुआ एक्सपायरी के कारण। और मतलब कल का जो एग्जाम्पल है बैंक निफ्टी का, या फॉर दैट मैटर इवन निफ्टी का भी, कि कैसे 17,550 के पास क्लोजिंग किया है मार्केट ने, 17,500 के पास क्लोजिंग किया है। बैंक निफ्टी ने तो बिल्कुल एकदम 40,000, लगभग ऐसा बोल सकते हैं कि प्रिसाइजली 40,000 पे क्लोजिंग दिया है। तो ये एक दिखाता है फिर से एक बार, जो हमेशा मैं मानता हूं, मैं मेरे कैंडिडेट्स को भी बताता हूं कि देखो, इंस्टीट्यूशंस के पास इतनी ताकत होती है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि प्राइस को कहाँ क्लोज करना है, कहाँ पर लाके रोकना है। और कल का ये एक अद्भुत उदाहरण है कि कितना प्रिसाइज उन्होंने 40,000 के पास लाके मार्केट को कल क्लोज किया। ठीक है, क्योंकि उन लोग का काम ही होता है सिर्फ ऑप्शंस का प्रीमियम खाना। ठीक है, तो उन्होंने जो भी कॉल बेचे होंगे, जो भी पुट बेचे होंगे, दोनों तरफ से उन्होंने प्रीमियम खाए। 40,000 के भी कॉल और पुट बेचे होंगे तो वहां का भी उनको प्रीमियम खाने को मिल गया। ओके, तो अभी जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 40,400, 450 और 500 का थोड़ा सा एडिशनल एक 1 स्टेप मोर मैं एक्सटेंड करके बोल रहा हूं, बट 40,400 से लेके 450 तक का एक टारगेट हो सकता है बुलिश। जो हमारा जो कल का जो पुश हुआ है, जो रिजेक्शन हुआ है प्राइस को नीचे से, तो ये हम लोग को और ऊपर 40,400 से लेके 450 तक मैक्स हमें लेकर जा सकती है प्राइस। नीचे की तरफ 39,700 और 650 इस रेंज में सपोर्ट है। अगर नीचे जाता है तो 39,500 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमें मिल सकता है। जैसे मैंने बोला कि निफ्टी में आई कैन एक्सपेक्ट और वी माइट रीच 17,000, तो बैंक निफ्टी में वी माइट रीच 39,000 ओके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। माइट, ओके, आई एम नॉट, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट हो सकता है, ऐसा मेरा एक अनुमान है कि नीचे की तरफ हम लोग 39,000 तक जा सकते हैं धीरे धीरे कर। आज के दिन 40,000 का पिवोट बना रहेगा, 40,000 के आसपास थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा मार्केट, और उसके बाद में देन विल सी कि अगर उन्होंने मार्केट में ऊपर का सफर शुरू किया तो हम लोग लॉन्ग करेंगे, बाय करेंगे, 40,400, 450 के बीच में आने के बाद प्रॉफिट बुक करेंगे या स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। अगर नीचे आने लगता है तो शॉर्ट करेंगे और 39,700, 650 और मैक्स 39,500 तक हम लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे या तो फिर प्रॉफिट बुक कर देंगे। दिस इज व्हाट बैंक निफ्टी कैन डू इन टुडेस डे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करना चाहता हूं, इंडस टावर। देखो, इंडस टावर में यहां से 180 के पास से एक शार्प फॉल हुआ था। ठीक है, और मतलब बहुत ही इनका बिजनेस के बारे में भी अगर आप पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत दिक्कत में है इंडस टावर का बिजनेस। ओके, तो 180 से जो ये शार्प फॉल हुआ, अब यहाँ पर आके एक बाउंस बैक किया है, यहाँ पर एक गैप भी है। तो अभी अगर हम वीकली चार्ट पे देखेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगा कि देखो, ये जो था यहाँ पर एक सपोर्ट था। ठीक है, ये 2019 से, अक्टूबर 2019 से मैंने मार्क किया है। यहाँ पर प्राइस जो है बार बार सपोर्ट ले रही थी, ओके, 180 के पास, और ये सपोर्ट ब्रेक हुआ था। तो मैं अभी इंतजार करूंगा कि फिर से एक बार अगर 180 के करीब मुझे एंट्री मिलती है, ओके, 180 के करीब अगर मुझे एंट्री मिलती है तो 185 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के मैं इसमें पोजिशनली शॉर्ट ट्रेड ले सकता हूं। ठीक है, हो सकता है मैं मार्च नहीं, अप्रैल के फ्यूचर में ट्रेड करूं, क्योंकि मेरा टारगेट भी उतना बड़ा है। ओके, और मेरा टारगेट इसके लिए पोजिशनली देख लिया आपने, ये देखो 120 का बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा समय इसको ज्यादा देना पड़ेगा। 180 के करीब आने के बाद में हम लोग इसमें शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 180।
मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, मई के फ्यूचर में शॉर्ट करो तो भी चलेगा। बट ऑब्वियसली जितना आप दूर का एक्सपायरी सिलेक्ट करोगे, याद रखना उसमें लिक्विडिटी कम होती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आप अटक भी सकते हो। मान लीजिए आपने शॉर्ट पोजीशन ले लिया, किसी कोई मिला आपको बायर, आपने सेल कर दिया और प्राइस नीचे आ ही नहीं रहा है, प्राइस ऊपर ही जा रहा है, तो आपका लॉस बढ़ते जाएगा। अभी लॉस जब बढ़ते जाएगा तो आपको क्या करना है, सेल पोजीशन जो है आपका क्लोज करना है, लॉस बुक करना है। तो क्लोज करने के लिए आपको बाय करना है वापस, लेकिन जब आप बाय करना चाहते हो तो सामने कोई सेलर ही नहीं होगा, है ना, और फिर आप क्लोज नहीं कर पाओगे पोजीशन। तो ऐसी दिक्कतें हो सकती है लिक्विडिटी ना होने के कारण। इसके लिए जब फार एक्सपायरी सिलेक्ट करते हो तब थोड़ा ना ही करे तो भी अच्छा है। हम इसीलिए हमेशा इट इज रिकमेंडेड कि आप नियर एक्सपायरी में ट्रेड करें। जब एक्सपायरी करीब आती है, आखिरी हफ्ते में जाते हैं हम लोग महीने के, तब हम लोग नेक्स्ट फ्यूचर या नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सो टेक केयर, दिस इज ऑल आई वांटेड टू से अबाउट द मार्केट्स फॉर टुडे। फिर मिलेंगे हम मंडे के प्री मार्केट रोर में। हैव ए नाइस वीकेंड, ट्रेड सेफ, ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस, ट्राई नॉट टू कैरी फॉरवर्ड योर पोजीशंस। खास करके ऑप्शंस वाले, जो भी ऑप्शंस बाय करके अगर कुछ किया होगा तो ट्राई नॉट टू कैरी फॉरवर्ड योर पोजीशंस ओवर दिस वीकेंड। आज के आज ही क्लोज कीजिए, मंडे को हम लोग फिर से एंट्री कर सकते हैं, है ना। वीकेंड पे यूजुअली ऑप्शन बाय पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। अगर ऑप्शन सेलिंग है तो ठीक है, और अगर आपको कैरी करना ही है तो एटलीस्ट हेज करके करिएगा, ठीक है। टेक केयर, ट्रेड सेफ, बाय बाय। Don't forget to like, comment, share and subscribe. See you again on Monday. Thank you.